आज का सवाल ये जानने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस क्या यूपी में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है या मन बना रही है? पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, अब अखिलेश यादव वाला चुनावी फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर सपा और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर और डीएनए वॉर जारी है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर मुकाबला में चर्चा करेंगे कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो किसको इसका फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हद में रहने की चेतावनी दी और अब उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बड़ी बात बोल दी। अब सपा से क्यों चाहूंगा मैं अपनी पार्टी से चाहूंगा, सपा से क्यों चाहेंगे या सपा से हम क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी हैं कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर इमरान मसूद ने एक बार फिर कहा कि जो लोकसभा में फॉर्मूला रहा वो अब नहीं रहेगा। फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था निश्चित रूप से वो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन उतार चढ़ाव भरा रहा है। दोनों पार्टियों ने 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा और यूपी में एक साथ 43 सीटें जीती, लेकिन अब हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। सवाल है कि क्या 2027 तक ये गठबंधन बचा रहेगा? वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए विवाद एक बार फिर से उफान पर है। अब भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जिशान खान ने इस विवाद को और हवा दे दी है। उन्होंने लखनऊ के अलग अलग इलाकों में ऐसे नए पोस्टर लगवाए हैं जिनमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला किया गया है। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि ये पोस्टर वार और डीएनए की बात वो रुक जाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसकी अपील भी की थी, दोनों तरफ से की थी। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि इसमें हम पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। वहीं बीजेपी ने इसके बारे में क्या कहा वो भी सुनिए। समाजवादी पार्टी पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज करने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए, उनके जो सामाजिक न्याय की बात करने के लिए बनी हुई थी। माननीय मुलायम सिंह थे, उनके साथ शरद यादव थे, लालू यादव थे, नरेश यादव थे, बड़े बड़े नेता थे। तो इस तरीके से ये पिछड़ों की आवाज थे, लेकिन आज उलझ गए और उलझ कर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं जो अमर्यादित है। दोनों पार्टियों के बीच में पोस्टर वॉर भी जारी है। दोनों के बीच की लड़ाई सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर पहुंच गई है। पिछले दिनों बीजेपी ने अखिलेश यादव माफी मांगो का अभियान चलाया था, तो वहीं अखिलेश भी कहां पीछे रहने वाले थे। उनके समर्थक भी ब्रिजेश पाठक के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल में जुट गए। अब ऐसे में देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक गठबंधन की बात और डीएनए पर छिड़ा विवाद कितना और आगे जाता है। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या यूपी में 2027 की तैयारी शुरू हो गई है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब ठीक चल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी की चुनौतियां दोगुनी हो गई हैं? सपा और भाजपा में डीएनए वाली लड़ाई का क्या मतलब है? हमारे साथ शलमणि त्रिपाठी हैं, भाजपा के प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस से हैं, मलूक नागर महासचिव हैं आरएलडी से, मनोज यादव सपा से हैं और संजय सिंह यहाँ पर कंसल्टिंग एडिटर एनडीटीवी के मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियो में। मैं पंकज जी आपके पास आऊँगी सबसे पहले और ये जानने की कोशिश करूँगी कि कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद के बयान को किस तरह से देख रही है? नहीं, इमरान जी हमारी पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने जो कार्यकर्ताओं की भावना है, जिस तरह से इस समय संगठन सृजन अभियान चल रहा है, बूथ से लेकर और ज़िले से लेकर हर जगह बहुत कार्यकर्ता उत्साहित हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से जाति जनगणना के प्रश्न पर राहुल गांधी का जो पूरा अभियान था, जिसे कभी माननीय मोदी जी अर्बन नक्सल मांग कह रहे थे और फिर अब उन्हें मानना पड़ा और अब नई मांग लेकर सामने आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 50% आरक्षण का कैप आपको हटाना पड़ेगा और इसके अलावा निजी क्षेत्र में जो शिक्षा का पूरा मसला है, संस्थान है, उसमें आरक्षण देना पड़ेगा।
तो बहुत से नए जो मुद्दे हैं उनको लेकर इस समय कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आंदोलित है, जी। सड़क पर है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, सामाजिक न्याय सम्मेलन और हो रहे सपा हैं, नहीं संविधान कर रही के- है। नहीं, मैंने ये तो कहा नहीं, मैं अपनी पार्टी का बता रहा हूँ, ये तो आप सपा के कार्यकर्ता रही नहीं, हूं, तो मैं वो पूछ रही हूं। नहीं, हम अपना कार्यक्रम बता रहे हैं, सपा जरूर कर रही होगी, आप उनसे पूछें। तो हमारी पार्टी में इस समय उत्साह का माहौल है, और उसको देखते हुए अगर इमरान मसूद ने ये उस भावना को प्रकट किया है कि हम एक बेहतर स्थिति में हैं और पिछला नहीं चलेगा, तो ये उनकी राय है। उस राय पर अब बाद में जब चुनाव आएगा, इस समय चुनाव के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, इस समय संघर्ष के बारे में सोचा जा रहा है। जब चुनाव आएगा तो दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो बैठकर चर्चा करेंगे और कोई एक बहुत चलिए, ऐसा मनोज जी- समझौता होगा जिसमें मनोज कोई जी, दिक्कत नहीं। कांग्रेस आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो देखिए, ये कांग्रेस की अपनी चॉइस है। समाजवादी पार्टी पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन जो बना वो बीजेपी को रोकने के लिए बना, बीजेपी की आताताई नीतियों को रोकने के लिए बना, ना कि सत्ता पाने के लिए बना। अगर किसी को सत्ता का बड़ा मोह है, पार्टी का विस्तारीकरण का बड़ा मोह है, तो वो उसकी अपनी बात हो सकती है, उसके लिए समाजवादी पार्टी जवाबदेह नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तल्लीनता के साथ, अपनी पूरी ताकत के तो साथ आप मानते हैं कि चुनाव कांग्रेस लड़ा विस्तार उत्तर प्रदेश करने की में। और मैं कोशिश कर कांग्रेस रही के है? साथियों से सिर्फ एक बात, उनका देखिए, मोह जो है वो उनके एक्सपेंशन सांसद के का है। बयान के हिसाब से यही बात सटीक बैठती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, समाजवादी गलत पार्टी ने क्या है? कांग्रेस के रास्तों में फूल ही बिछाए हैं, कांटे नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई गलत बात नहीं। समाजवादी पार्टी ने आपको मध्य प्रदेश आपके पास था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली था, आपके पास राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था और महाराष्ट्र था। बहुत सारे स्टेट आपके पास लोकसभा के चुनाव में थे। आपको समाजवादी पार्टी ने कहीं रोड़े की तरह थोड़ी नहीं काम किया। उल्टे उत्तर प्रदेश में जहां आपकी 2 सीटें परिपक्व रहती थीं, उसमें भी 1 सीट आप हारे थे, और उस सीट को भी आपकी वापसी करने में समाजवादियों का विशेष योगदान रहा। मैं इस बात को जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि इमरान मसूद जी लगातार वो चीजें कर रहे हैं जो शायद एक बेहतरीन गठबंधन के रास्ते पे नहीं लाने का काम कर रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पूरा हक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को निशाना मत बनाइए, निशाना भाजपा को बनाइए। आपके अंदर अगर हैसियत है तो बीजेपी से सवाल पूछिए। आपके पास बहुत सारे स्टेट हैं, समाजवादी पार्टी के पास तो उत्तर प्रदेश में ही राजनीति है, और अगर आप में हिम्मत नहीं भाजपा से सवाल पूछने की, खासकर तो आपके इमरान पास हिम्मत मसूद ही नहीं जैसे है। नेताओं पंकज की, श्रीवास्तव तो जी, मैं उनका उसके लिए बात ना साफ मैं है जब कुछ कर सकता कि हूं, इमरान तो मसूद अब बगैर हाई कमांड के ऑर्डर से इतने सारे सवाल पूछ नहीं रहे होंगे। नहीं, अब ये तो फिर जो लोग कांग्रेस पार्टी को जानते हैं वो ऐसी बात नहीं कहेंगे कि हाईकमान कहेगा इमरान मसूद से कि तुम ऐसी बात करो। नेता लोग, कार्यकर्ता लोग, अब उनकी भावनाएं हैं वो प्रकट कर रहे हैं, और बिल्कुल सही कहा मनोज जी ने कि भाजपा से लड़ाई है। समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस दोनों दरअसल एक ही धारा से हैं। समाजवादी पार्टी या समाजवादी दल आज़ादी के बाद तक कांग्रेस का ही लेकिन हिस्सा था। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या वजूद है? नहीं, बहुत बड़ा वजूद है। तो अगर आप सीटों के तुलना करें तो आपको हो सकता है लग रहा हो कम हो, लेकिन जो इस समय नहीं, कम है क्या? आप तो है ही नहीं जमीन पर। नहीं, आप भाई 6 सांसद हैं हमारे, अगर आपको लगता है नहीं है तो असेंबली हम क्या की कर बात सकते करिए। नहीं, असेंबली में 2 हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ठीक है, कम है, कितने की लेकिन असेंबली है? नहीं, जितने की भी आप भी जानती हैं। अगर आप इससे कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, तो बिल्कुल हम अंगणित में, चुनाव में, विधानसभा में बिल्कुल कमजोर है। लेकिन इस देश में अगर इस समय बीजेपी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और मनोज जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं, भाजपा को सवाल के घेरे में अगर कोई रख रहा है, वो सबसे ज्यादा राहुल गांधी। भाजपा से सवाल पूछ लेती हूँ, एक अजीब बात है। शलमणि त्रिपाठी से पूछ लेती हूँ। शलमणि त्रिपाठी, ये जो कांग्रेस, मैं जवाब दूंगा। हाँ, बोल दीजिए, बोल लीजिए मनोज जी, मारिया जी 1 मिनट का समय दे दें। जी हाँ, बोलिए। मैं जवाब दे दूं, बात चूंकि तत्काल हो जानी चाहिए। हाँ। देखिए, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, और समाजवादी पार्टी सब लोग उनका सम्मान करते हैं, वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हाँ। लड़ाई लड़ना एक बात है, रिजल्ट राजनीति में प्रस्तुत करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। कांग्रेस को मेरी एक और नेक सलाह है, सवाल पूछिए, सदन में लड़िए, सड़क पे लड़िए, लेकिन अगर बीजेपी को हराने की कुवत नहीं है तो आपके सवालों का कोई माने नहीं रखता उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में और देश की जनता के बीच ये में। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। शलमणि त्रिपाठी, अब आप आ जाइए मंच पर, और आपसे सवाल मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो डीएनए वाली लड़ाई चल रही है उसका क्या मतलब है?
नहीं देखिए मारिया, मेरा ये मानना है कि राजनीति में एक दूसरे पर सियासी हमले होने चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। लोकतंत्र में इन सब चीजों का स्वागत है, लेकिन जहां बात उठकर विचारधारा से व्यक्तिगत आ जाती है वो स्वीकार्य नहीं है, चाहे कोई भी करे। और पिछले दिनों, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पिछले दिनों जिन्होंने किया वो सबने देखा कौन विचारधारा से उठ के व्यक्तिगत हमले कर रहा है, कौन निजी स्तर पर जाकर किस प्रकार की टिप्पणियां कर रहा है। ये देश के लोग भी देख रहे हैं और प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं। इसलिए मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कौन सी दल की किस प्रकार की रीति रही है, नीति रही है, ये उत्तर प्रदेश के लोग खूब जानते हैं। बहन मायावती जी ने एक वक्त में नारा दिया था और उस नारे से उनकी सरकार बन गई थी कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। तो गुंडा कौन था, गुंडा किसको कहती थी? मुझे लगता था कि उस दौर से लेके आज तक के दौर में बहुत कुछ बदला नहीं उत्तर प्रदेश में। जो लोग कल गुंडागर्दी करते थे, आज भी उनकी छवि गुंडागर्दी करने की है, अराजक तत्वों की। लेकिन शरद 10 साल से तो आपकी सरकार है, क्या नहीं बदला? आप बोल रहे हैं कि अभी भी नहीं कुछ बदला। नहीं बदला मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गुंडों को तो दबा चुके हैं, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। जो मानसिकता गुंडागर्दी करने की, अराजकता करने की है, वो नहीं बदली। और वो भाषाई तौर पर सोशल मीडिया में भी कई बार नजर आती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में खूब आलोचना करिए, खूब एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप करिए, टीका टिप्पणी करिए, लेकिन कम से कम इस तरह के शब्दों से परहेज करना चाहिए। हर किसी को, हमें भी करना चाहिए, दूसरों को भी करना चाहिए। जो किसी के व्यक्तिगत स्तर पर उतर जाए, किसी के परिवार के स्तर पर उतर जाए, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है तो वो गलत है, चाहे कोई इधर से कर रहा हो चाहे उधर से कर रहा हो। लेकिन किसने किया, कौन लोग कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। रही बात सपा और कांग्रेस की मारिया, तो मुझे कुछ कहना इसलिए नहीं इस पे कि अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी की हैसियत, हम तो बताए नहीं। कांग्रेस पार्टी की हैसियत उन्होंने बताई, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही। मनोज जी ने सवाल पूछ लिया हैसियत पर। नहीं, मैं कहता रहा हूँ कि भाई दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े, दोनों लोग एक दूसरे के बड़े मजबूत एलाई के तौर पे आए। और आज समाजवादी पार्टी कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो हर राजनीतिक दल का सम्मान करता हूं, चाहे उसके पास 0.5% वोट भी ना हो, लेकिन जो साथ में चुनाव लड़े वही बता रहे हैं कि राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी रिजल्ट देने में नाकाम रहे। और सच भी है, ये गलत नहीं है। मनोज यादव जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि आज की तारीख में एक नेता जिसको बार बार रीलॉन्च किया जाता है, बार बार जो साफ सुथरा करके और नए तरीके से नए कलेवर में लाके लॉन्च किया जाता है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की जो मतलब ये पहली बार हो रहा होगा कि भाजपा सपा की बात पर अग्री कर रही हो? एग्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही कहा, मनोज यादव जी ने जो कहा वो सही कहा कि राहुल गांधी जी जिस चुनाव में गए, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हुई वो पूरा देश जानता है। और बार बार आप सब ने भी बड़ी मेहनत की, मारिया जी आपने भी बड़ी मेहनत की, मीडिया ने भी बड़ी मेहनत की। बार बार कभी एंग्री यंग मैन के तौर पर आपने प्रयागराज में उतारा जब वो भाषण दे रहे थे और अपना बाहें ऊपर चढ़ाकर और वो लेटर फाड़ते थे। कभी वो मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट का जो प्रपोजल होता था उसको फाड़ते थे। तो कभी उनको आपने एंग्री यंग मैन बनाकर निकाला, कभी उनको आपने किसी और तरीके से निकाला, कभी आपने उनको युवा के तौर पर निकाला, आज उनको 52 साल के व्यक्ति के तौर पर निकाल रहे हैं। तो ये तो बात सही है, समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत बची नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका चेहरा उजागर हो चुका है पूरे देश के सामने। चाहे नेशनल कोई क्राइसिस का समय हो, चाहे कोई और मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है इस देश के साथ, वो देश के लोगों ने देखा है। और राहुल गांधी वो सबसे बड़ा उनको इस बात का उनको क्रेडिट जाएगा, कांग्रेस पार्टी को सबसे बुरी स्थिति में लाने का क्रेडिट अगर किसी को जाएगा तो राहुल गांधी को जाएगा, प्रियंका वाड्रा को जाएगा। जी, एक 30 सेकंड का समय बोलिए। 1951 से जनसंघ शुरू हुआ, 84 में 2 सीट तक थे। यानी ये 30-35 साल अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, इनका कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये लोग रिजल्ट नहीं दे पाते थे। क्या यही इस तरह से पॉलिटिक्स को देखा जाता है? नहीं, सौरभ हमारे मित्र हैं। नहीं, दोनों का बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है। अगर आप किसी विशेष दौर में कोई राजनीतिक रूप से चुनावी दृष्टि से पीछे चला जाता है, जैसे मैं नहीं मानता कि 84 में अगर 2 सीट पे आ गए थे बीजेपी वाले तो उनका कोई महत्व नहीं था, उनकी कोई हैसियत नहीं। जन्म 1980 में हुआ। नहीं, आप ये मत कहिए, 1980 में जन्म नहीं हुआ था। कर देता हूं, जी बताइए। काउंटर नहीं करो, एक फैक्चुअल करेक्शन कर देता हूं। बीजेपी की 84 में 2 सीट, उसके बाद 87 सीट, उसके बाद 117 सीट, उसके पहले 161 सीट। नहीं, आप 84 से क्यों? मैं तो 51 से जोड़ रहा हूँ ना, मैं 51 से जोड़ रहा हूँ ना। आप नहीं, मैं 51 से नहीं, 19 ना, अब ये तो कहने की बात है। 1951 से चल रही पार्टी, वो जनता पार्टी में विलय हुआ, जनता पार्टी में विलय हुआ, ऐसा थोड़ी वो कोई धारा टूट गई। वो फैक्चुअली बताइए आप। जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा जो घटक था वो जनसंघ था। बिल्कुल, उसके बाद 2 सीट पे आए थे, उसके बाद 2 सीट पे आए थे। यही तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, क्या 50 से, मेरा सवाल यह है सर, मैं आपसे विनम्रता से ये पूछ रहा हूं, क्या 50 से 51 से जब जनसंघ बनी
उससे लेकर 77 तक, जबकि कोई बड़ी बड़ी भूमिका नहीं थी। क्या इन लोगों की, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, ये तमाम जी थे, कोई इनका समाज में वो नहीं था, जबकि ये 10 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट वाले थे। देखिए, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर वो रिजल्ट दिए तो वैसे ही रिजल्ट दिया। राहुल गांधी भी 50 सीट से 100 सीट पे ले आए पार्टी को। इस तरह से नहीं देखा जाता ना। परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और बदलेंगी। ये इस तरह का जो फिलॉसफी है, मोरल विक्ट्री की बात होती है। आप भी जानते हैं 99 हैं, उसके अलावा भी 2 पप्पू यादव भी और एक और भी है। मान लीजिए, चलिए, नहीं, तो वो भी आप जानते हैं सीट 101 है। नहीं, कांग्रेस की ये फिलॉसफी बता रहे हैं, और ये फिलॉसफी आपकी फिलॉसफी से मैच नहीं करती है कि चुनाव स्पष्टता से लड़ा जाता है, चुनाव का लक्ष्य जीत होता है, जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बार नहीं बार बार कहा है, और आप लोग हर चुनाव जीतने के लिए जाते हैं। इनका कहना है कि फिलोसफिकली नहीं, मैंने मारिया जी, आप मेरी बात को गलत कह रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी परिस्थिति विशेष में कोई पार्टी अगर चुनाव नहीं जीत पाती तो इसका मतलब समाज में उसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं चुनाव बिल्कुल जीतने के लिए लड़े जाते हो, लड़े जाने चाहिए। हाँ, उसमें अगर एजेंसियों का इस्तेमाल करके या तमाम ईडी के दम पर या पैसे के दम पर और जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हुए उनको फिर मंत्री बना दिया जाए, ये अगर तरीका है तो जाहिर है ये तरीका हमारे पास नहीं है। पंकज भाई पत्रकार रहे हैं, हम सबने साथ में पत्रकारिता की है। एजेंसियों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, इसका सबसे काला अध्याय अगर किसी ने रचा है तो कांग्रेस पार्टी ने रचा। जब इंदिरा भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले कुछ कहा है, आप 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। नहीं मारिया, इस तरह से रोकिए। फिर नहीं, रोक नहीं रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं, 2 दिन पहले कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बेचैन क्यों हो रहा है पंकज भाई? बेचैन नहीं, आपको बता रहा हूं कि ताजा टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की देख लीजिए आप। बिल्कुल बोलिए। ऑनरेबल कोर्ट ने ही बताया कि इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से बेईमानी से चुनाव जीता, और बेईमानी से चुनाव जीतने के बाद आपने इस देश को क्या दिया? संविधान की फर्जी पुस्तक लेकर घूमते हैं। ये फैक्चुअली रॉन्ग है, फैक्चुअली रॉन्ग है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि गलत तरीके से चुनाव जीता। वो मामला यशपाल कपूर का था, वो यशपाल कपूर का आपने थोपी। नहीं, वो यशपाल कपूर का मामला था। शलभ भाई, उसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। आपने रचा, नेताओं को जेलों में आपने ठूसा, इमरजेंसी लगाकर संविधान को ध्वस्त करने का काम आपने किया, पत्रकारों से लेके नेताओं तक को जेलों में भर दिया आपने। इस देश में संविधान का अगर किसी ने माखौल उड़ाया और बाबा साहब का किसी ने अगर अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी। अरे बाबा साहब के पुतले देश भर में आपने फूके हैं भाई, कहां बात कर रहे हैं आप? आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा। अरे बाबा साहब के देश भर में आरएसएस के लोगों ने पुतले फूके हैं शलभ भाई। जब हिंदू कोड बिल आया तो देश भर में बाबा साहब के पुतले फूके थे आरएसएस ने, भूलिए मत। आप इतने बेचैन हो रहे हैं? नहीं, बेचैन नहीं, फैक्ट बता रहा हूं आपको। आप गलत बात कह रहे हैं, दिखाई दे रही है। आप गलत बात कह रहे हैं शलभ भाई, इसलिए बता रहा हूं। पूरे देश में आरएसएस ने बाबा साहब के पुतले फूके, ये सच्चाई है। तिरंगा फूका, ये सच्चाई है। कभी तिरंगा नहीं फहराया, ये सच्चाई है। अंग्रेजों का साथ दिया, ये सच्चाई है। आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जो गलत है, हम भी बता रहे हैं। पंकज जी सुनिए उनकी बात। हो रहे हैं नहीं मारिए, आपने उनको पूरा मौका दिया, आप स्टूडियो में बैठा के चलिए बोलिए। नहीं, आप मैं देख रहा हूं पंकज भाई पहली बार इतने विचलित नजर आ रहे हैं। वो मनोज यादव जी की बात सही साबित हो गई कि राहुल गांधी के जब क्रेडेंशियल पे सवाल उठता है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसी तरह बौखलाते हैं। भाजपा का व्यक्ति बोले तो इनको समझ में आता है इनका विरोधी है। जो व्यक्ति चुनाव लड़े इनके साथ, 2024 का चुनाव जो पार्टी इनके साथ लड़ी, वो कह रही है कि राहुल गांधी इस देश के सबसे फेल नेता है, रिजल्ट नहीं दे पाते। तो पंकज बाबू का बौखलाना मैं समझ सकता हूं, लेकिन पंकज जी उसी प्रकार से खुश हैं स्टूडियो के भीतर जिस प्रकार से सुप्रिया श्रीनेत को हम लोगों ने चीयर्स करते हुए देखा था कि 99 सीटें आ गई, दोनों हाथ हिलाते हुए आए, दोनों मिठाई बांटते हुए आए। आप खुश रहिए। 99, 98, 97, 90 और 85 पे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की तीसरी बार सरकार बनी है। अरे 240 पे आ गए हो भाई, बैसाखी के सहारे चल रहे हो। कहाँ आप कैसी बात कर रहे हो शलभ भाई? अरे 240 पे हो, अरे ऐसा बोलो जिसको भरोसा कर सके ना। गांधी की सियासी हैसियत, अरे 240 पे आ गए हैं, बैसाखी पे है महाबली जी, और सीज फायर करके भाग गए हैं जब लड़ाई का मसला था। लेकिन समाजवादी पार्टी जब राहुल गांधी की सियासी हैसियत बता रही है, वो समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं बता रही, आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्त हैं, आप साथ में चुनाव लड़े, और हम तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है।
आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके नेता रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। और कई बार तो आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जिस सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रही हो उस पर राहुल गांधी से प्रचार करा लो, वो सीट पक्का हार जाएगी। तो ये तो आपकी पार्टी में आप ऐसे ही खुश रहिए, 240 पे आ गए, अगली बार 140 पे आएंगे, मलूक नागर जी, अगली बार 140 पे आएंगे, 240 पे इस बार किया जाए। आखिरी बात, 240 से 140 पे आएंगे शलभ भाई, ऐसे ही। मलूक नागर जी को शामिल करते हैं। मलूक नागर जी, क्या अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब चीज ठीक नहीं चल रहा है तो इसका फायदा किसको होगा? आपको, आपके गठबंधन को, एनडीए को? देखिए प्रश्न मारिया जी ये नहीं है किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा। प्रश्न है कांग्रेस का एक एमएलए और कांग्रेस का एक एमपी था यूपी में, और जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं इनकी बात ठीक है कि समाजवादी की बात ठीक है। समाजवादी के कंधे पे चढ़ कर के 6 या 7 एमपी जीत के ये आ गए, और मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, हटाओ अखिलेश पखलेश को, हार गए वहां। हरियाणा का चुनाव होता है, समाजवादी को सीट नहीं दी, हार गए वहां। महाराष्ट्र का चुनाव होता है, वहां अखिलेश जी को सीट नहीं दी, हार गए वहां। तो आज ये यूपी में अखिलेश जी को क्या देना चाहते हैं? तो यहां तक तो बात हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता की ठीक है कि समाजवादी की बात ठीक है। जहां तक बात इन्होंने अभी कहा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता पत्रकार बैठे हैं कि मोदी जी सीज फायर करके भाग गए। मारिया जी, किसी भी देश की 2 चीजें होती हैं। हाँ। एक तो अगर कोई आतंकवादी हमला या कोई देश हमला करे तो 26/11 की तरह ये लोगों को भुनवा के चुप बैठ गए और हमने पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा। दूसरा होता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश की इकोनॉमी कैसी है। जो इस देश की संसद में माननीय उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था 2040 तक हम देश की इकोनॉमी को 4थे स्थान पे ले आएंगे, और आज हम 4थे स्थान पे ले आए। तो आर्थिक तौर पे भी देश का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है। दोनों परिप्रेक्ष्यों में हमने देश का झंडा गाड़ा है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी भाग गए। अरे वाह कांग्रेसी, एक तो राहुल गांधी जी बहुत हैं इस तरह की बात करने के लिए, तो कम से कम इस तरह की बात तो मत करो। अभी कल मैं देख रहा था नेशनल टेलीविजन पे, मेरे साथ एक कांग्रेसी साथी कह रहे थे पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए, वहां लोग प्यासे मर रहे हैं। अरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का जो पार्टनर है वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो ठीक कह रहे हैं कि देश के जम्मू कश्मीर के किसान प्यासे मर रहे हैं, कश्मीर के किसानों की फसलें सूख गई हैं। ये मोदी जी ने ऐतिहासिक काम करा है। ये अभी भी पाकिस्तान की फिक्र है, पाकिस्तान को पानी दो, पाकिस्तान को खाना खिलाओ, ऐसे बयान दो जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, ऐसे बयान दो जो जयराम रमेश जी की जैसी वहां पे जाके पॉपुलरिटी हो। अरे जयराम रमेश जी तुम यहाँ चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, पाकिस्तान में पॉपुलर हो गए, पाकिस्तान में अरे बस करिए, चवन्नी पलट जाती है आपकी। कहां आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कब पलट जाएंगे आपका कोई भरोसा है? चवन्नी पलट गई है, अभी रुक जाइए, चुनाव आने दीजिए। अरे आप कहां क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं कांग्रेस ने, 2 टुकड़े किए हैं, इस तरह लड़ाई करके आधे से भाग नहीं रहे। अरे क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस से मैं विधायक रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि अपने इतिहास को भूलकर चवन्नी की तरह पलटा नहीं जाता। कांग्रेस को तुमसे बेहतर जानता हूं। कांग्रेस के विधायक रहे होते तो आज भाजपा के साथ नहीं खड़े होते। अगर गांधी के अनमानने वाले थे तो गोडसे के साथ न खड़े रहे होते। गोडसे के साथ खड़े होने वाला कभी गांधी वाला नहीं हो सकता। मत बनो, अरे भाई क्या पाकिस्तान के सामने लड़ाई छेड़ के आप भागे हो? हमने तो 2 टुकड़े किए हैं, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। अरे अभी पता करो, चवन्नी पलट जाएगी। कहाँ चक्कर में पड़े हो भाजपा के? अंदर घुस के मार, कब पलटोगे पता नहीं, कहाँ पढ़ रहे हो? कहाँ पलटोगे? गांधी जी के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते, जरा सोच समझ के बोलो क्या बोल रहे हो आप। देश ये बोल रहे हैं कि गोडसे की पार्टी में गांधी के मानने वाले नहीं जाते हैं, इसलिए ये मत याद दिलाओ कि कांग्रेस के रहे हो। लेकिन जो सपा का स्टैंड है वो अहम अब हो जाता है, क्योंकि अगर सपा कहती है आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी हैसियत आपको याद दिला रही है सपा, तो ये तो सोचने की बात है। चलिए मनोज जी के सोचने की बात है। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, एक मिनट मैं मनोज जी के पास जाऊंगी, लेकिन पहले संजय। इसमें क्या है मारिया, अभी आप देखिए
यूपी के पहले लास्ट इलेक्शन जो हुआ था, बड़ा इलेक्शन, वो जम्मू और कश्मीर का था। हाँ। चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि कांग्रेस के बगैर भी हम ये चुनाव लड़ते तो हमारी संख्या यही होती या इससे ज्यादा होती। हाँ। या कांग्रेस के बारे में उन्होंने तमाम चीजें कही, कांग्रेस की एबिलिटी, वोट कैचिंग की, उनके कैंपेन की, या राहुल गांधी के बारे में तमाम चीजें कही, जबकि वो अलायंस में लड़ा गया था। यूपी का इलेक्शन 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन ने रिजल्ट किया, लेकिन उसमें कांग्रेस की संख्या है 6, 1 से 6 हुए, बहुत बड़ा इजाफा है उनका भी है। समाजवादी पार्टी के लिए उनकी बॉयंसी कहाँ से आती है? उनकी बॉयंसी वहाँ से आती है कि 2017 के बाद, 2012 के बाद, 17 में या उसके पहले मतलब वाले चुनाव में वो जीत करके आए थे, उसके बाद लगातार उनका ग्राफ नीचे जा रहा था, हर चुनाव दर चुनाव। पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने अच्छा लड़ा है, 100 से ज़्यादा 111 सीटें मेरे ख्याल में आई। कांग्रेस की 1 से 2 सीटें हुई असेंबली में। जो आप परसेंटेज संख्या कितनी पूछ रहे थे, तो उसमें 1% से भी कम, 1% से कम, मतलब वो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। वहाँ पे वो संख्या, तो कांग्रेस जहाँ, या बिहार में भी देखिएगा कि अगर बिहार में आरजेडी के बगैर कांग्रेस जाती है तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह पाता। यहाँ भी तो यही सवाल है कि फिर सपा को क्या जरूरत है कांग्रेस की? ये जो पोजीशनिंग है, इमरान मसूद पहले सपा में थे, इमरान मसूद का अपना कोई चीज हो सकता है। अजय राय भी बहुत अग्रेसिव हैं कांग्रेस के बारे में, या सपा के इस पे, लेकिन अजय राय जानते हैं कि बनारस में बगैर सपा के मतलब वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे वो पता नहीं। इमरान मसूद अपनी कंस्टिट्यूएंसी एक बड़ी कार्व, सहारनपुर में वो कार्व कर रहे हैं, वो मुसलमानों के वहाँ बड़े नेता हैं, उनकी बात चलती है। मैं ये चीज़ को बखूबी जानता हूँ क्योंकि उस क्षेत्र में मैं काफ़ी घूमा हूँ। इमरान मसूद के साथ एक चीज़ और भी है कि इमरान मसूद सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं। मुजफ्फरपुर का जब दंगा भी हुआ था तो साथ में लोग वहीं गए थे, और इमरान मसूद को पार्लियामेंट में भी इमरान मसूद को काफ़ी मौका दिया जाता है। सो इमरान मसूद जो चीज़ कह रहे हैं उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। साथ में मोहन यादव जी जो सवाल उठा रहे हैं, तो ये गठबंधन में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले भी उस चीज़ पे सवाल उठा, और अभी तो वक्त है, 2 साल है, अभी 2 साल है, लेकिन इसका लार्जर रिफ्लेक्शन जो है, आप पुलवामा, ये पहलगाम वाले या ऑपरेशन सिंदूर पे भी अगर देखेंगे तो कांग्रेस का स्टैंड और इंडिया गठबंधन के बाकी एलाइज जो हैं उनके स्टैंड से अलग है। कांग्रेस में भी जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, या शशि थरूर का है, या बाकी लोग जो इस डेलीगेशन में उनके पोजीशन अलग है, और बाकी जो राहुल गांधी के पोजीशन से थे उसके अंदर भी का पोजीशन है, वो भी एकदम डिफरेंट। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट का जो स्टैंड है उससे आप कह रहे हैं कि वो पार्टी का ओरिजिनल स्टैंड नहीं है। वही स्टैंड है। शशि थरूर और पी चिदम्बरम आपके बड़े नेता नहीं है। बिल्कुल है, और वो कौन सी ऐसी बात कह रहे हैं, वो कौन सी ऐसी बात करें जो कांग्रेस नहीं कह रही? कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ है, हर समय सरकार के साथ रही, लेकिन अब जब ऑपरेशन नहीं रहे कि शशि थरूर और पीछे मैंने खूब सुना या सलमान खुर्शीद ने उस मीटिंग के बाद क्या कहा? उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन से अलग हो। तो आप कांग्रेस से अब जबकि आप मांग कर रहे हैं कि आप यहां पे लोकसभा का विशेष सत्र बुलाएं, जैसे चुनाव जब युद्ध के बीच में नेहरू जी ने बुलाया था 62 में, या हर बार बुलाया गया जब भी हमला हुआ, तो आज ये बात मांगी जा रही कि हम सवाल करेंगे सरकार से, इसमें क्या गलत है? ये बहुत अच्छा होगा, कौन सी बात है? आप इस तरह से कह दें कि शशि थरूर जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का स्टैंड है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे हम कहें कि वो यही कह रहे हैं ना, पूरा भारत एक है, एक साथ हम खड़े हुए हैं। पार्टी बिल्कुल यही बात मानती है। वो कौन सी बात ऐसी कह रहे हैं? आप पॉइंटेड करिए ना, कुछ समय आप पॉइंट बताइए कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सही था और पार्टी कह रही गलत है। अरे कुछ समय पहले ही जयराम रमेश का है कि शशि थरूर का बयान कांग्रेस के बयान नहीं है। भाई ऑफिशियल बयान और किस मसले पर क्या बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी आप इमरान मसूद पर बहस कर रहे हैं, इमरान मसूद ने जो कहा है वो उनकी राय है, लेकिन वो पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है। ऐसे ही कि कल तय होगा कि ये गठबंधन कहां कैसे जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है। अखिलेश यादव सवाल पूछ लें डायरेक्टली प्रियंका गांधी से, मनोज यादव जी, के जो इमरान मसूद बोल रहे हैं उनके बयान को कितना सीरियसली लिया जाए? देखिए बिल्कुल बहुत सारी बातें आ गई और सभी साथियों की बातें आ गई। कुछ ने भाजपा जैसे राजनीतिक दल ने और सलमड़ी जी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन भी कर दिया, संजय जी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी, मल्लुक नागर जी ने भी बहुत सहमति और असहमत बता दी। लेकिन इन सब में एक सवाल और एक बात बड़ी है हमारे जी, जिसको हम सबको जरूर चर्चा में लानी चाहिए।
ओवर रूल करने वाली बात क्यों, जो इनके मसूद जी हैं वो क्यों ओवर रूल करते हैं? भाई ये अगर आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं, सहारनपुर के नेता है, तो आप कहिए ना कि सहारनपुर में कांग्रेस इतनी सीटें लड़ेगी, तब तो बात समझ में आती है कि आपकी जो चिंता है वो सहारनपुर को लेके है। लेकिन अगर आप पूरे प्रोस्पेक्ट, उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो अथॉरिटी आपकी क्या है, क्या अथॉरिटी है? आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, या देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या है? कुछ आपको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से आने वाले चुनाव में, खासकर चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरे उत्तर प्रदेश की बात ले ली जाए, उसमें एक खटास सी पड़ जाएगी। सीटें ना मुझे तय करनी है, ना श्रीवास्तव जी को तय करनी है, ना मसूद जी को तय करनी है। सीटें तो हमारा नेतृत्व तय करेगा और कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। लेकिन हरियाणा में कोई हुड्डा जी थे, वो कह रहे थे यहाँ समाजवादियों का कोई वजूद नहीं है, उनका वजूद पता ही नहीं कहाँ चला गया। एक थे वहाँ अखिलेश जी कहने वाले, उनका भी वजूद खत्म हो गया मध्य प्रदेश में। मेरा सिर्फ इतना मानना है, कहना है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, हर मीटिंग में है, हर मुद्दे पे है। लेकिन अगर कांग्रेस के नेता और खासकर बड़ बोले नेता इस तरह की बात करेंगे तो सवालात मनोज यादव और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूछेगा, चूंकि हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्कत करके आपको 1 से 6 तक पहुंचाया है। अगर आप फिर भी नहीं समझते तो मैं एक ही बात कहूंगा, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में आपकी परफॉर्मेंस का क्या रेशियो रहा है, ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास वहां ना तो समाजवादी पार्टी थी, ना आरजेडी थी, ना वहां पे कोई सीपीआई था, किसी भी दल के साथ आपका गठबंधन नहीं था। तो जहां वहां परफॉर्मिंग नहीं हो पाई, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कम से कम बेहतरीन फर्टाइल उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब में आप घी डाल के उसको जलाने का प्रयास न करें। बेहतर होगा राहुल जी से परमिशन लेके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन जाइए, बार्गेनिंग करिए, पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि बन जाइए तो या प्रभारी बन जाइए, तब बेहतर लगेगा। अन्यथा अगर टीवी खेलेंगे तो जवाब बेहतर तरीके से देना आता है हमें। नहीं मनोज जी, बात यह है कि बार्गेनिंग टैक्टिक्स की तरह देख रही है कांग्रेस सपा, या फिर आपको लगता है ये टीवी खेल रहे हैं? और ये टीवी खेलना क्या हुआ? टीवी नहीं, दरअसल में मसूद जी को ये बड़ी तो बीमारी बड़ा अच्छा फ्रेज आपने बोला, सभी लोग हंसने लगे इस बात पर। बीमारी है, क्योंकि इस टीवी के खेल में तो ये शलभ आपके साथ ही दिख रहा बड़ा है। नेता बनने की बीमारी है। ओह ठीक है ना, देखिए मैं जो बात कह रहा हूं इमरान मसूद को लेके, उनको बड़ा नेता बनने की बड़ी बीमारी है, वो बन नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं कि वो बड़े नेता बन जाए। बड़ा नेता वही बनता है जिसके अंदर त्याग होता है, तपस्या होती है, लोगों को सहने की क्षमता होती, तब कोई बड़ा नेता बनता है, और सही समय पर सही हमला करने की। अब समाजवादी पार्टी आपका विषय हो गई, समाजवादी पार्टी विषय हो गई है, तब फिर क्या लड़ोगे भाजपा से? मैं तो यही कहूंगा, फिर तो आप भाजपा के लिए बेहतरीन राहें बिछा रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं जो काम ओवैसी जी आके उत्तर प्रदेश में करते हैं। लेकिन हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, समाजवादी पार्टी, हमारा नेतृत्व बेहतरीन निर्णय लेगा। बीजेपी को जिस तरीके से हमने रोका है अब इस डिस्कशन को रैप अप करते हैं। लोकसभा 2024 में जहां महाशक्तियां लगी थी, वैसे ही 2027 में भी हम आपके पास, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करिए मलूक नागर जी। इन्होंने तो खरी खरी सुना दी कांग्रेस को। 11 में इन लोगों को, हाँ, ये कांग्रेस की स्थिति यूपी में इसलिए साफ होती है, 26-11 में लोगों को भुनवाया, कुछ नहीं कर पाए, 55,000 करोड़ दिए, हमने घुस के मारा। प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं, इसलिए यूपी में इनकी स्थिति ऐसी खराब हो रही है और आने वाले समय में और खराब रहेगी। जिसके कंधे पे चढ़ के ये 6-7 MP जीत के आए, उनको हर प्रदेश में करते हैं। ये देखो बीच में रुका नहीं जाता। आप समझ लो बात को, बीच में बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हारी स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। तुम्हें समझ ही नहीं है, तुम लेकर के बैठोगे कांग्रेस को। समाजवादी का तुम्हें एहसान मारना चाहिए, समाजवादी का एहसान मारना चाहिए। तुम्हारी स्थिति कहीं है ही नहीं, तुम्हारी स्थिति इसीलिए इससे भी बुरी हो जाएगी। 1 MLA 2 MLA में पहुंच गए, 1 MP में पहुंच गए थे, आप बीच में कूद करके ये सिद्ध कर रहे हो पता समाजवादी का एहसान फरामोश तुम पहले रहे हो, आने वाले समय में भी तुम समाजवादी का एहसान फरामोश रहोगे और तुम्हारी स्थिति इससे भी बुरी हो जाएगी। गलत मुद्दे पे पढ़ रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी के सज्जन से बात कर रहे हैं, गलत प्राइम मिनिस्टर। वो
वो मैं कह रहा हूं ना, वो अमेरिका के इशारे पे काम कर रहे हैं। आप उस मुद्दे पे ना जाइए। आपका फील्ड पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे। चलिए नहीं, आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ते हैं क्योंकि सबको बोलना है। शलभ अरे तुम हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे, और तुम्हारा बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ऐसे ही तुम लगे रहे तो सोचो अपने आप को, अपने साथियों का एहसान मानो, उनके कंधे पे चढ़ के। मलूक नागर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में आप बोल रहे हैं, आप सपा के प्रवक्ता की तरफ पूरा डायरेक्ट कर दिया आपने। मारिया मलूक नागर जी, आपको पता ही नहीं। मैं सुन लीजिए हमारी बात। देखिए, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला था, आप गलत आपने लाइन लग गई। मारिया जी, आपने प्रश्न ऐसा रखा था समाजवादी की और कांग्रेस की तकरार, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो नए नए बने हैं, मैं कांग्रेस से विधायक राम, चलिए हमारे पास बस शलभ त्रिपाठी के लिए वक्त है। कांग्रेस के बारे में है ही नहीं। शलभ, देखिए, हर दल का, राजनीतिक दल का एक इतिहास लिखा जाएगा उसी प्रकार से जिस प्रकार से इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटा जाता है। जैसे हमने देखा कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक भारत, उसी प्रकार से कांग्रेस का जो काल लिखा जाएगा, वो जब राहुल काल आएगा तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उसको देख उस राहुल काल में एक ही चीज नजर आएगी कि कांग्रेस पार्टी को अगर किसी ने अर्श से फर्श पर पहुंचाया तो वो राहुल गांधी का ही नेतृत्व था। और खासतौर पे उन लोगों ने, जो चाइना में बारिश होती है तो भारत के भीतर छाता खोल लेते हैं। एक ऐसी विचारधारा है कि अगर बारिश चाइना में हो रही है तो छाता हिंदुस्तान में खोल लेते हैं। वो लोग कांग्रेस में आके उन लोगों ने कांग्रेस की वो हालत कर दी है कि आज कांग्रेस जब चुनाव हारती भी है तो भी ये जश्न मनाते हैं, तो भी ये खुशी मनाते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पाकिस्तान बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान की जो सेना है उसने जश्न मनाने का प्रयास किया। आप जरा मुझे एक बात बताइए, धारा 370 क्या इस देश की भावनाओं और कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी थी? धारा 370 के मसले पे कांग्रेस पार्टी आज भी पाकिस्तान की भाषा बोलती है। पाकिस्तान जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में कहता है 370 को वापस करो, और कांग्रेस पार्टी भी कहती है वापस करो। कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं की जो बयान थे, उसको पाकिस्तान ने अपने भीतर दिखाया कि देखो भारत के भीतर इस प्रकार से हमारे लोग कह रहे हैं, वहां पाकिस्तान के भीतर कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से कांग्रेस को चुनाव जिताना है। बाकायदे टीवी डिस्कशंस में पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, हाफिज सईद जैसे लोग बैठ के कहते हैं कि भारत के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, समाजवादी पार्टी को जिताना है। तो ये देश के लोग सब देख रहे हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन देश के साथ खड़ा है, कौन देश के खिलाफ खड़ा है। लेकिन मनोज यादव जी की एक बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने की जो क्रेडिट जाएगा वो राहुल गांधी जी को जाएगा। इमरान मसूद, अभी हमारे मलूक नागर जी पे चुटकी ले रहे थे पंकज श्रीवास्तव जी, ये इमरान मसूद तो समाजवादी पार्टी के नेता थे, हम लोगों ने विधानसभा में देखा था। आप उनको फोड़ के लेके अपनी पार्टी में चले गए, तो मलूक नागर जी पे क्यों आप टिप्पणी कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में अपना कोई वजूद नहीं बचा क्योंकि आपकी कोई विचारधारा नहीं बची। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के जो लोग आए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, देश के खिलाफ खड़ा कर दिया। आप देश के खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी को जब देश के साथ खड़ा होना चाहिए तब आप देश के खिलाफ बोलते हैं। और मैं तो धन्यवाद दूंगा आपके जो तमाम जो लोग हैं, शशि थरूर जी जैसे लोग जो गए हैं, आज जो देश की बात कर रहे हैं, उनके साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे ये भी देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस नेतृत्व किस प्रकार का रवैया दिखा रहा है ये भी देश के लोग देख रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने अंजाम तक पहुंचेगी। विधानसभा में मारिया जी, लगातार रिकॉर्ड टूटा है। 2 बार विधानसभा में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। शलभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहीं तक रखते हैं। पंकज श्रीवास्तव, मलूक नागर, मनोज यादव और संजय सिंह, मुकाबला में बात यहीं तक। कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।